आज का पहला प्रश्न है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। इसमें ए ऑप्शन है भौतिक तंत्र से, बी ऑप्शन है जैविक तंत्र से, सी ऑप्शन है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों के पारस्परिक क्रियाशील तंत्र से, डी ऑप्शन है भौतिक तथा जैविक तंत्र से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों के पारस्परिक क्रिया तंत्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, बी ऑप्शन है जैवमंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान हैं, सी ऑप्शन है हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, डी ऑप्शन है अपघट जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इसका राइट आंसर है हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय है। ऑप्शन ए दिया है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, सी ऑप्शन है सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है। इसका पहला ऑप्शन दिया है प्राकृतिक संसाधन उपागम, बी ऑप्शन है शहरी औद्योगिक समृद्धि उन्मुख उपागम, सी ऑप्शन है ग्रामीण कृषि समृद्धि उन्मुख उपागम, डी ऑप्शन दिया है वाटरशेड विकास उपागम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन उपागम। क्वेश्चन नंबर 5 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 28 फरवरी, बी ऑप्शन है 5 जून, सी ऑप्शन है 7 अगस्त, डी ऑप्शन है 10 अप्रैल। इसका राइट आंसर है 5 जून, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण प्रबंधन की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए दिया है ह्रासमान पर्यावरण के कारणों की जानकारी, उसके नियमन और विगत अनुभवों के आधार पर ह्रास को विवेकपूर्ण विधि से दूर करना, बी ऑप्शन है पर्यावरणीय तत्वों एवं मानवीय तत्वों से सहसंबंध स्थापित करना, सी ऑप्शन है मानव की बहुमुखी प्रतिभा से विकास और जीवन की गुणवत्ता में सामंजस्य स्थापित करना, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ह्रासमान पर्यावरण के कारणों की जानकारी, उसके नियमन और विगत अनुभवों के आधार पर ह्रास को विवेकपूर्ण विधि से दूर करना। क्वेश्चन नंबर 7 है जो अब कथन दिया है ए जनसंख्या नियंत्रण के उपायों से अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय ह्रास को रोकने में मदद नहीं मिलती है। तर्क आर है जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय ह्रास के बीच का संबंध जटिल है। तर्क आर जो है सही है, कथन ए वह गलत है, यानी कि इसमें ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असत्य परंतु आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है पर्यावरण पर मानवाधिक क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनात्मता और प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता, बी ऑप्शन है जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्यता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी, सी ऑप्शन है वायुमंडलीय स्थितियाँ, जनसंख्या और वनाच्छादन, डी ऑप्शन है जनसंख्या, वनाच्छादन और प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन ए है पेरिस में, बी है टोक्यो में, ऑप्शन सी है स्टॉकहोम में, ऑप्शन डी है रियो डी जनेरियो में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टॉकहोम में।
प्रश्न नंबर 10 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें और सही कोट की पहचान कीजिए। सूची फर्स्ट में विश्व दिवस दिया है और सूची सेकंड में उनकी तिथियां दी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बी जो है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सी जो दिया है विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को। और विश्व एड्स दिवस जो है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा से कारक सम्मिलित हैं? ए जलवायु, बी भौगोलिक स्थिति, सी वनस्पति, डी ए सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सतत विकास के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी निर्धनता उन्मूलन, ऑप्शन सी प्रदूषण का निरोध तथा नियंत्रण, ऑप्शन डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 13 है, पारिस्थितिकी विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके लिए तैयार की गई है? ऑप्शन ए है ह्रासमान पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने के लिए, ऑप्शन बी पर्यावरण को विकसित करने के लिए, ऑप्शन सी दिया है पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पर्यावरण को संतुलित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, सतत पारिस्थितिकी विकास के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है मानव के भौतिकवादी विलासितापूर्ण जीवन शैली को त्यागना, बी ऑप्शन है पर्यावरण के साथ घोर अन्याय एवं अत्याचार न करना, ऑप्शन सी है पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखना, ऑप्शन डी है उपयोग सभी। इसका राइट आंसर है उपयोग सभी, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? ए ऑप्शन दिया है हैंस रिटर, बी ऑप्शन दिया है E.G. कोमांस्की, सी ऑप्शन है अर्नेस्ट हैकल, डी ऑप्शन है चार्ल्स एल्टन। इसका राइट आंसर है अर्नेस्ट हैकल। प्रश्न नंबर 16 है, मानव पारिस्थितिकी मानव का उसके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह कथन किस वैज्ञानिक का है? ए ऑप्शन है जेम्स ए क्वीन, बी ऑप्शन है हॉर्थोर्न, सी ऑप्शन है यूरी रिसितिन, डी ऑप्शन है R.L. पर्क। इसका राइट आंसर है जेम्स ए क्वीन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एक दिया है पर्यावरण नियतिवाद की अवधारणा में प्रकृति को सर्वशक्तिमान कहा गया है। 2 दिया है पर्यावरण संभाव्यता की अवधारणा में मानव को पर्यावरण का सक्रिय तत्व माना गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन दिया है केवल 2, सी ऑप्शन दिया है 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG का प्रस्ताव कब पारित किया गया? ए ऑप्शन है वर्ष 2000 में, बी ऑप्शन है वर्ष 2001 में, सी ऑप्शन है वर्ष 2002 में, डी ऑप्शन है वर्ष 2003 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 2001 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG के अंतर्गत निम्नलिखित में किसको शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है गरीबी तथा भूखमरी का उन्मूलन, बी ऑप्शन है लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन, सी ऑप्शन है मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? ए है नियतिवादी अवधारणा, बी है नवनियतिवादी अवधारणा, सी है संभववादी अवधारणा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवनियतिवाद अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सतत विकास के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए जैव विविधता का संरक्षण, बी निर्धनता को घटाना, सी है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं तो सतत विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, इसके अंतर्गत सतत विकास के लिए 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। 2, इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और संरक्षित विश्व की रचना करना। 3 है, सतत विकास के लक्ष्य से सहस्त्र विकास लक्ष्य MDG का स्थान लिया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन है? कूट ए केवल एक, बी ए व दो, सी ए 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं तो वर्ष 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। ए ऑप्शन है कोई पीछे ना छूटे, बी है सब आगे बढ़े, सी है द फ्यूचर की वांट, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोई पीछे ना छूटे। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है धारणी विकास लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। 2 है धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार वर्ष 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि धारणीय विकास लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना। क्वेश्चन नंबर 25 है, सतत विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में कौन सा एक असत्य है? ऑप्शन ए है देशों के भीतर और आपस में भी असमानता कम करना, बी है गरीबी के सभी रूपों को सभी जगह से समाप्त करना, सी है संपोषणी खपत और उदार पैटर्न सुनिश्चित करना, डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं तो भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क 2018-2022 UNSDF के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन ए है उद्यमिता और रोजगार सृजन, बी है लैंगिक समानता और युवा विकास, सी है जलवायु परिवर्तन, डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 27 है, वनों को काटने का परिणाम होता है। ए ऑप्शन है उष्णता में कमी, बी है वर्षा और नमी में वृद्धि, सी है मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। प्रश्न नंबर 28 है, पर्यावरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 दिया है मानव क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण संरक्षण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। 2 दिया है अप्रत्यक्ष प्रभाव ना हो, पहले से सोचे गए होते हैं और ना ही सुनियोजित
होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। प्रश्न नंबर 29 है, पर्यावरण निम्न में से किससे प्रदूषित होता है? ऑप्शन ए मानव द्वारा त्याज्य सामग्री या अवशिष्ट से, बी ऑप्शन है औद्योगिक प्रदूषकों से, सी ऑप्शन है आर्थिक व तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि से, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी से। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी से। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अविघटनीय प्रदूषक नहीं है? ए ऑप्शन है नाभिकीय अवशिष्ट, बी ऑप्शन है प्लास्टिक, सी ऑप्शन है मलमूत्र, डी ऑप्शन है आर्सेनिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मलमूत्र। क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का के स्रोत हो सकता है? इसमें एक दिया है धूम्र निकास की सुविधारित गैस चूल्हा, दो है लकड़ी चूल्हा, तीन है मिट्टी तेल वाले हीटर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए एक, दो और तीन, बी दिया है एक और दो, सी दिया है दो और तीन, डी दिया है केवल दो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक, दो और तीन। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सूक्ष्म विशिष्ट पार्टिकुलेट पदार्थ, ऑप्शन सी है ओजोन, ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 33 है, नाइट्रोजन जीवों में निम्नलिखित में से क्या बनाने में आवश्यक होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ओजोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ओजोन। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के शहरों में धूम में मुख्यतः शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है सल्फर की ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स और अनजलीय हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और SPSM, ऑप्शन डी है सल्फर की ऑक्साइड और ओजोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स और अनजलीय हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर हाल ही में नगरीय कोहरे से सर्वाधिक प्रभावित है? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है लॉस एंजल्स, ऑप्शन डी है बीजिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बीजिंग। बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं तो मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में से कौन सा गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायु में है? ऑप्शन ए है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी है उर्वरक उद्योग, ऑप्शन सी है फोम उद्योग, ऑप्शन डी है कीटनाशी उद्योग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फोम उद्योग। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं तो प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए प्रदूषण से पर्यावरण के तत्व जल, वायु, मिट्टी आदि अपनी नैसर्गिक गुणवत्ता खो देते हैं। बी है
प्रदूषण मानव की विकास प्रक्रिया की देन है। ऑप्शन सी है आर्थिक व तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषित होता है। यह भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दिया है उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं तो वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों में आप निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे। ऑप्शन ए है ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन बी है दावाग्नि, ऑप्शन सी है वाहनों से निकलने वाला धुआं, ऑप्शन डी है जल वाष्प। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वाहनों से निकलने वाला धुआं। प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं तो जापान में मिनीमाटा आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी। ऑप्शन ए है सीसा, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन डी है कैडमियम, ऑप्शन डी है जिंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पारा। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं तो ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली गैसों में आप किसे शामिल करेंगे। ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरीन, ऑप्शन सी है मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है ए सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए सभी। प्रश्न नंबर 43 है गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए है वर्ष 1972 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1982 में, ऑप्शन सी वर्ष 1985 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1988 में। इसका राइट आंसर है वर्ष 1985 में किया गया था। प्रश्न नंबर 42 है घरेलू ईंधन के जलने से निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोकार्बन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन। प्रश्न नंबर 43 है ताजा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन ए नगरीय क्षेत्रों से प्रवाह, ऑप्शन बी कृषि फार्मों से प्रवाह, सी ऑप्शन है मल जल का बहिस्राव, डी ऑप्शन है औद्योगिक जल का बहिस्राव। इसका राइट आंसर है मल जल का बहिस्राव। प्रश्न नंबर 44 है शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य की आँखों और श्वसन नली में जलन होती है। ऑप्शन ए है विशिष्ट पदार्थ पार्टिकुलेट मैटर, बी है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सी है सतही ओजोन, डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सतही ओजोन। क्वेश्चन नंबर 45 है भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है असंसाधित मलजल, बी है कृषि संबंधी जल प्रवाह, सी है अविनियमित लघु उद्योग, डी है धार्मिक रीति रिवाज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असंसाधित मलजल। प्रश्न नंबर 46 है शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात सही है। ए ऑप्शन है 1:2, बी ऑप्शन है 2:2, सी ऑप्शन है 2:1, डी ऑप्शन है 1:2। तो आपको बता दें शुद्ध जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2:1। प्रश्न नंबर 47 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है।
ए ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए सड़क परिवहन, बी वाणिज्यिक क्षेत्र, सी उद्योगों में प्रयुक्त ऊर्जा, डी पावर प्लांट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वाणिज्यिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी डेंगू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डेंगू। क्वेश्चन नंबर 50 है, शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए तापीय शक्ति क्षेत्र, ऑप्शन बी परिवहन क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी घरेलू क्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी परिवहन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 51, अब कथन ए शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में अक्सर धूम कोहरे की घटनाएं घटित होती हैं। तर्क आर है, जाड़े के मौसम में लोग गर्म करने के प्रयोजन से या स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में जैव संहत बायोमास को जलाते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। कूट ए और बी दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायुमंडल में लघुत्तम समय तक ठहर पाती है। ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका राइट आंसर है मीथेन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, समुद्री जल प्रदूषण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है पाल नौकाओं के प्रयोग से, ऑप्शन बी है जलयानों द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन से, ऑप्शन सी है खनिज तेल का ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाले जलयानों से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खनिज तेल का ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाले जलयानों से। क्वेश्चन नंबर 54 है, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी के कीटनाशक कारखानों में दिसंबर 1984 में निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव से वायु अत्यधिक प्रदूषित हो गई थी। ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है मिग गैस, ऑप्शन डी है सल्फाइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मिग गैस। क्वेश्चन नंबर 55 है, वायु प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी फेफड़ों का रोग, ऑप्शन डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रदूषित जल क्या उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है हैजा, ऑप्शन बी है पेचिस, ऑप्शन सी है अतिसार, ऑप्शन डी है ए सभी। इसका राइट आंसर है ए सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है। ऑप्शन ए आर्द्र स्थल वेटलैंड्स, ऑप्शन बी फोम उद्योग,
ऑप्शन सी तापीय विद्युत संयंत्र, ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्द्र स्थल वेटलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से पृष्ठीय ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए परिवहन, ऑप्शन बी प्रशीतन और वातानुकूलन, ऑप्शन सी है वेटलैंड्स, ऑप्शन डी है उर्वरक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रशीतन और वातानुकूलन। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से बायोगैस का प्रमुख तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन हाइड्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी है मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी कीटनाशक, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी सीसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सीसा। क्वेश्चन नंबर 61 है, ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका किसमें उपयोग किया जाता है? ए है सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में, 2 है बंजर भूमि के विकास में, 3 है बांध और जल धारण संरचनाओं में, 4 है ईंट उद्योग में। कोड दिया है ऑप्शन ए 1, 3 और 4, ऑप्शन बी है 1, 2 और 4, सी 2, 3 और 4, डी ऑप्शन ए सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए सभी। क्वेश्चन नंबर 62 है, अभिकथन ए अंतः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। तर्क आर अंतः पर्यावरण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है। कूट है ऑप्शन ए सही है और आर गलत है, बी ए और आर दोनों गलत है, सी है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, डी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के किस क्षेत्र में भूमिगत जल आर्सेनिक जैसे तत्व से प्रभावित हैं? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 64 है, ताजमहल को निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से खतरा है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 है, इनमें से कौन वायुमंडलीय प्रदूषक है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी O2 ऑक्सीजन, ऑप्शन डी N2 नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 66 है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिवस दिया है और सूची सेकंड में डेट दी है। ए है विश्व पृथ्वी दिवस, यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बी है विश्व ओजोन दिवस, यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। सी जो है विश्व प्राकृतिक आवास दिवस, यह 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी जो है विश्व खाद्य दिवस, यह
16 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67 है, पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित किसने किया है? ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि ने, ऑप्शन बी औद्योगिकरण ने, ऑप्शन सी नगरीकरण ने, ऑप्शन डी प्रौद्योगिकरण के अनुप्रयोग ने। इसका राइट आंसर है औद्योगिकरण ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होता है? क्वेश्चन ए है जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता, ऑप्शन बी है जात स्पीसीज की संख्या, ऑप्शन सी जीवित जीवों का अमाप साइज, ऑप्शन डी है बायोमास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए कितने डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सुनना उपयुक्त व सामान्य होता है? ऑप्शन ए 20 डेसिबल, ऑप्शन बी 30 डेसिबल, ऑप्शन सी 50 डेसिबल, ऑप्शन डी 80 डेसिबल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 50 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 70 है, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक है शोर के कारण चिढ़, चिंता और तनाव जैसे भावात्मक या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा होते हैं। 2 है उच्च ध्वनि से मनुष्यों में आवर्धित एड्रेनली स्तर, उच्च रक्तचाप, पेट का अल्सर आदि दोष पैदा हो जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में एक कौन सी रेडियोधर्मी प्रदूषण के मान की इकाई है? ऑप्शन ए है डेसिबल, ऑप्शन बी है डब्सन, ऑप्शन सी है रोंटजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में एक कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए रेडियम 224, यूरेनियम 238, ऑप्शन सी पोटेशियम 40, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक रेडियोधर्मी विकिरण पर का प्रभाव कई हजार वर्षों तक रहता है। 2 है रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण जीन और गुणसूत्रों में हानिकारक उत्परिवर्तन नहीं होता है। 3 है रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव धीरे धीरे कई वर्षों में लकवे, गूंगापन और आदि के रूप में दिखाई देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में एक कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है प्लास्टिक के उत्सर्जन से डायोकिन्ज उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन बी प्लास्टिक में अंतःस्रावी समस्या उत्पन्न करने वाले रसायन उपस्थित रहते हैं, ऑप्शन सी प्लास्टिक में उपस्थित पैथोलेटस एवं बिस्फेन मानव में कैंसर उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75 है, अपशिष्टों का उपचार या प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है? ऑप्शन ए
पुनर्चक्रण, ऑप्शन बी अपशिष्टों को नष्ट कर, ऑप्शन सी वर्मी कल्चर, ऑप्शन डी ए सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए सभी। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में केंद्र सरकार द्वारा ई कचरा प्रबंधन तथा निपटान नियम 2011 के स्थान पर किस नियम को अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन ए ई कचरा प्रबंधन नियम 2015, ऑप्शन बी है ई कचरा प्रबंधन नियम 2016, ऑप्शन सी है ई कचरा प्रबंधन नियम 2017, ऑप्शन डी है ई कचरा प्रबंधन नियम 2018। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ई कचरा प्रबंधन नियम 2016। क्वेश्चन नंबर 77 है, जलवायु परिवर्तन के भयावह परिणामों से बचने के लिए विश्व के सभी देशों में यह सहमति है कि औद्योगिक समय की औसत तापमान की वृद्धि की तुलना में धरती के सतही तापमान को किस सीमा से आगे ना बढ़ने दिया जाए? ऑप्शन ए 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 2 डिग्री सेल्सियस से 3.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 0.25 डिग्री सेल्सियस से 0.5 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक। क्वेश्चन नंबर 78 है, नीचे जलवायु परिवर्तन के प्रति निर्धन व्यक्तियों की भेद्यता के कारक दिए गए हैं। सही उत्तर वाले कोट का चयन करें। 1. प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी निर्भरता, 2. भौगोलिक कारण, 3. वित्तीय संसाधनों की कमी, 4. पारंपरिक ज्ञान का अभाव। कूट ऑप्शन ए है 2, 3 और 4, ऑप्शन बी है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 79 है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जलवायु में बदलाव एक ऐसा परिवर्तन है जिसे उन मानवीय गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जा सकता है जो कि सार्वभौमिक वातावरण के संगठन को बदल देती है। 2 है, अधिक सुख सुविधा जुटाने की होड़ में आज मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल में उष्माशोषी गैसों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। 3 है, उष्माशोषी गैसों को हरित गृह प्रभाव वाली गैसें भी कहते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी ए सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए सभी। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप अल नीनो की बारंबारता से अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में बाढ़ जैसी आपदाएं आएंगी। 2 है, अल नीनो की बारंबारता उत्तरी अमेरिका में सूखे जैसी स्थिति के पूर्व संकेत के रूप में देखी जाती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में कौन सा एक जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक कारण है? ऑप्शन ए सौर कलंक का सिद्धांत, ऑप्शन बी ज्वालामुखी सिद्धांत,
ऑप्शन सी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से किसे जलवायु परिवर्तन के कारणों में शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन बी वर्तमान कृषि पद्धति, ऑप्शन सी औद्योगिकरण तथा शहरीकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83 है, जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक है जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र पर पड़ेगा। 2 है जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखा, भूस्खलन, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से एक कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए वैश्विक तापन से तात्पर्य पृथ्वी के तापमान में हो रही लगातार बढ़ोतरी है। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। ऑप्शन सी वैश्विक तापन एक क्षेत्रीय समस्या है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक तापन के प्रभाव के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन ए महासागरीय धाराओं में परिवर्तन को, ऑप्शन बी खाद्यान्न उत्पादन पर प्रभाव, ऑप्शन सी मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए स्वच्छ वायु, ऑप्शन बी ताज़ा पानी, ऑप्शन सी उर्वर मिट्टी, ऑप्शन डी नमक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उर्वर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत में कुल विद्युत उत्पादन में इनके योगदान के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोतों के सही क्रम की पहचान कीजिए। ताप विद्युत संयंत्र, टीपीपी, विशाल जल विद्युत परियोजनाएं, एलएचपी, परमाणु ऊर्जा, एएनई और नवीकरणीय ऊर्जा आरई, जिनमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव मात्रा और लघु जल विद्युत परियोजनाएं सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए है एलएचपी, टीपीपी, आरईएनई, ऑप्शन बी एलएलपी, टीपीपी, एएनई, आरई, ऑप्शन सी टीपीपी, आरई, एलएचपी, एनई, ऑप्शन डी है टीपीपी, एलएचपी, आरईएनई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टीपीपी, आरईएलएलपी और एनई। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्म ईंधन के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी नाभिक ऊर्जा, ऑप्शन सी जल ऊर्जा हाइड्रो पावर, ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जल ऊर्जा यानी हाइड्रो पावर। क्वेश्चन नंबर 89 है, ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी
हाइड्रोजन, ऑप्शन सी एलपीजी, ऑप्शन डी सीएनजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है? ऑप्शन ए है उर्वरा मृदा, ताज़ा जल और प्राकृतिक गैस। ऑप्शन बी स्वच्छ वायु, फास्फेट्स और जैव विविधता। ऑप्शन सी मछलियाँ, उर्वरा मृदा और ताज़ा जल। ऑप्शन डी है तेल, वन और ज्वार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वच्छ वायु, फास्फेट्स और जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत में विद्युत उत्पादन में नवीकरण ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत भाग है। ऑप्शन ए 2 से 3%, 22 से 25%, ऑप्शन सी 10 से 12%, ऑप्शन डी 1%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 22 से 25%। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कहाँ भारत में हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाले वृक्ष उगते हैं? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी ए सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए सभी। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? ऑप्शन ए बायोगैस, ऑप्शन बी सीएनजी, ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन डी एथेनॉल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 94 है, बांध परियोजनाओं में देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी बाबा आमटे, ऑप्शन नंबर सी मेधा पाटकर, ऑप्शन डी डॉक्टर माधव गाडगिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर माधव गाडगिल। क्वेश्चन नंबर 95 है, पर्यावरण को ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए कोयले से, ऑप्शन बी पेट्रोलियम से, ऑप्शन सी आणविक शक्ति से, ऑप्शन डी सूर्य से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सूर्य से। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में किस गैर परंपरागत स्रोत को अपनाया जा रहा है? ऑप्शन ए बायोगैस, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी वायु ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 97 है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन बी भूगर्भिक शक्ति, ऑप्शन सी बायोशक्ति, ऑप्शन डी ए सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए सभी। क्वेश्चन नंबर 98 है, ऊर्जा का प्रधान स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए अणुशक्ति, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी विद्युत शक्ति, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्य। क्वेश्चन नंबर 99 है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी ए सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए सभी। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है जल विद्युत से, ऑप्शन बी ताप विद्युत से, ऑप्शन सी सौर विद्युत से, ऑप्शन डी अणु विद्युत से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ताप विद्युत से।
क्वेश्चन नंबर 101 है, वर्ष 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य है। ऑप्शन ए 50 मेगावाट, ऑप्शन बी 25 मेगावाट, ऑप्शन सी 15 मेगावाट, ऑप्शन डी 10 मेगावाट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 10 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 102 है, सुंदरवन जाना जाता है। ऑप्शन ए घास के मैदान के लिए, ऑप्शन बी शंकुधारी वनों के लिए, ऑप्शन सी मैंग्रोव वनस्पति के लिए, ऑप्शन डी वर्षा वनों के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैंग्रोव वनस्पति के लिए। क्वेश्चन नंबर 103 है, वृक्ष एवं हरित वनस्पति निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 104 है, मृदा पेड़ पौधों के लिए क्या कार्य करती है। ऑप्शन ए है पेड़ पौधों के लिए मृदा आधार का कार्य करती है, ऑप्शन बी पेड़ पौधों की उर्वरता मृदा पर ही निर्भर होती है, ऑप्शन सी पेड़ पौधों के लिए आवश्यक जल एवं पोषक तत्व मृदा से ही प्राप्त होते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 105 है, वनाधिकार अधिनियम सन 2006 के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। एक है, इस अधिनियम से वनों पर आश्रित लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। 2 है, यह अधिनियम सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं तो निम्नलिखित सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के संबंध में एक कौन सा सही है। ऑप्शन ए वनारोपण को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन बी बेकार पड़ी भूमि को वृक्षारोपण के उपयोग में लाना, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 107 है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सही मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया है आंदोलन जो है, और सूची सेकंड में किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मतलब ए दिया है चिपको आंदोलन, यह जो है वृक्षों के संरक्षण के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था आंदोलन। साइलेंट वैली जो है केरल में वनों के संरक्षण के लिए है। नवदान्या आंदोलन जो था जैव विविधता संरक्षण हेतु है। और डी जो है अपिको आंदोलन कर्नाटक में वन संरक्षण के लिए चलाया गया था। कूट दिया है ऑप्शन ए बी सी और डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 108 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR में ने निम्नलिखित अखिल भारतीय भूमि उपयोग तथा मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की। ऑप्शन ए है वर्ष 1952 में, ऑप्शन बी वर्ष 1953 में, ऑप्शन सी वर्ष 1954 में, ऑप्शन डी वर्ष 1956 में। इसका राइट आंसर है वर्ष 1953 में। क्वेश्चन नंबर 109 है, अखिल भारतीय भूमि उपयोग तथा मृदा सर्वेक्षण संगठन ने भारतीय मिट्टियों को कितने प्रकारों में विभाजित किया है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10,
ऑप्शन डी जो है 12 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी 8। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, भारत में जलोढ़ मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक है। 2, जलोढ़ मिट्टी भारत के मैदानी एवं तटीय भागों में पाई जाती है। 3, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी होती है। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्न में से किसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होती है? ऑप्शन ए लैटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 112 है, काली मिट्टी के संबंध में कौन सा एक सत्य है? ऑप्शन ए यह मुख्यतः दक्कन के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन सी यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्न में से किसके कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? ऑप्शन ए लोहे की ऑक्साइड, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोहे के ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में एक कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए पर्वतीय मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है। ऑप्शन बी केरल में पर्वतीय मिट्टी को कारी कहा जाता है। ऑप्शन सी पर्वतीय मिट्टी में बागानी कृषि की जाती है। ऑप्शन डी ए और सी दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में किसे रेत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लवणीय मिट्टी, ऑप्शन बी मरुस्थलीय मिट्टी, ऑप्शन सी पीट या जैविक मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लवणीय मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए पीट या जैविक मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है। 2 है केरल में पीट मिट्टी को कारी कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्न में किसे धात्विक खनिज की श्रेणी में शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी एस्बेस्टस, ऑप्शन डी गंधक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्न में किसे खनिज ईंधन की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है थोरियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला निम्न में किन चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी है कायांतरित चट्टान, ऑप्शन सी है प्रतिदार चट्टान, ऑप्शन डी है रूपांतरित चट्टान। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रतिदार चट्टान।
क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, बायोमास का उपयोग नवीकरणीय विद्युत तथा थर्मल ऊर्जा के लिए किया जाता है। 2 है, हाइड्रोजन ईंधन पर्यावरण के लिए सर्वाधिक अनुकूल होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है? ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं तो प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है? ऑप्शन ए है प्रभंजन हरिकेन, ऑप्शन बी है सूखा, ऑप्शन सी है भूकंप, ऑप्शन डी है भूस्खलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूखा, क्योंकि प्रभंजन, भूकंप, भूस्खलन एक सीमित समय के लिए आते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 है, प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने से निम्नलिखित से किस पर प्रभाव पड़ता है? 1 है भूमि उपयोग में परिवर्तन, 2 है जल निकास और निर्माण, 3 है ओजोन में कमी, 4 है जलवायु परिवर्तन। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, बी है 1, 2 और 4, सी ऑप्शन है 2, 3 और 4, डी ऑप्शन है 1, 3 और 4। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है? ऑप्शन ए है हिमस्खलन, ऑप्शन बी है समुद्री कटाव, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन डी है सुनामी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्री कटाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम संगठन WMO का उद्देश्य वर्ष 2010 से 2019 के दशक में जल मौसम हाइड्रो मीटियोलॉजिकल आपदाओं के कारण मृत्यु की संख्या 1994 से 2003 के दशक की तुलना में कितना कम करना है? तो ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 75%, ऑप्शन डी है 80%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 50%। क्वेश्चन नंबर 125 है, सुनामी के प्रकोप के कारण है। ऑप्शन ए है महासागरों में हल्के भूकंप और भूस्खलन, ऑप्शन बी है महासागरों में भारी भूकंप और भूस्खलन, ऑप्शन सी है पहाड़ों पर भारी भूकंप और भूस्खलन, ऑप्शन डी है रेगिस्तानों में भारी भूकंप और भूस्खलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महासागरों में भारी भूकंप और भूस्खलन। क्वेश्चन नंबर 126 है, लहर एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें ऑप्शन ए है दिया है भारी मात्रा में सामग्री का उद्भेदन होता है, ऑप्शन बी है जबरदस्त हवाएं चलती हैं, ऑप्शन सी है जल की बलवती लहरें उठती हैं, ऑप्शन डी है जबरदस्त हवाएं और बलवती लहरें उठती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारी मात्रा में सामग्री का उद्भेदन होता है। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों में मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है? ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन बी है जंगल में आग, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी उद्भेदन, ऑप्शन डी है अकाल और बाढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अकाल और बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपों के अर्थ में संदर्भ में रिएक्टर स्केल पर परिमाण 1 की वृद्धि का अर्थ है? ऑप्शन ए भूकंपी तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि, ऑप्शन बी है
भूकंपी तरंगों की ऊर्जा में 10 गुना वृद्धि। ऑप्शन सी है भूकंपी तरंगों के आयाम में 2 गुना वृद्धि। ऑप्शन डी है भूकंपी तरंगों की ऊर्जा में 2 गुना वृद्धि। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए भूकंपी तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ऑप्शन ए है पर्यावरण, ऑप्शन बी है जल संसाधन, ऑप्शन डी है गृह मामले, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गृह मामले। क्वेश्चन नंबर 130 है, चक्रवात हुदहुद किस राज्य के तट से टकराया? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 131 है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ए दिया है बाढ़, ए मिलेगा, ए इसका राइट आंसर है। अति वर्षा एवं जल का असमान वितरण, बी है सूखा, यह इसका राइट आंसर है। पर्याप्त अवधि में वर्षा का ना होना, सी है भूचाल, इसका राइट आंसर है। धरती की चट्टानों में उठती लहरों के मार्ग में हलचल पैदा करना, डी है ज्वालामुखी, यह 3 में मिलेगा। एक छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ निकलते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 132 है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी आर्थिक, ऑप्शन डी ए सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए सभी। क्वेश्चन नंबर 133 है, जल का तेज बहाव मृदा की ऊपरी उपजाऊ सतह को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए भूवैज्ञानिक मृदा अपरदन, ऑप्शन बी है जल अपरदन, ऑप्शन सी है वायु अपरदन, ऑप्शन डी है भूमिगत जल अपरदन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जल अपरदन। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करते हैं तो पहाड़ों पर तेज वर्षा के दौरान पहाड़ी का एक किनारा लुढ़ककर नीचे आ जाता है, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए भूस्खलन, ऑप्शन बी वायु अपरदन, ऑप्शन सी जल अपरदन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भूस्खलन। क्वेश्चन नंबर 135 है, भारत में किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा व अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी जो है समय रहता है, ऑप्शन डी घटता बढ़ता रहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बढ़ता है, यानी कि सूखा व अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 137 है, जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय संधि कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है बॉन में, ऑप्शन बी है बर्लिन में, ऑप्शन सी है क्योटो में, ऑप्शन डी है रियो डी जेनेरियो में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बॉन में। क्वेश्चन नंबर 138 है, भूमंडलीय तापन भूमंडलीय चेतावनी का नारा कब दिया गया था? ऑप्शन ए है 1982 में, ऑप्शन बी है 1985 में, ऑप्शन सी है 1989 में, ऑप्शन डी है 1992 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1989 में। क्वेश्चन नंबर 139 है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण है? ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसों का निरंतर बढ़ना, ऑप्शन सी है औद्योगिक प्रगति,
ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग्रीन हाउस गैसों का निरंतर बढ़ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्न में एक किसी भूकंपीय आपदा निवारण के उपायों के अंतर्गत अपनाया जा सकता है। ऑप्शन ए है भूकंप संभावित क्षेत्रों को सुविधता मानचित्र करना। ऑप्शन बी है भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना करना। ऑप्शन सी है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऊंची इमारतों व औद्योगिक संस्थानों को बढ़ावा न देना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 141 है, सुनामी की उत्पत्ति के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी तेज गति से हवाओं का चलना। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करते हैं तो सुनामी से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए लैंड यूज जोनिंग का निर्माण। ऑप्शन बी है ब्रेक वाटर का निर्माण। ऑप्शन सी है सागरी दीवार का निर्माण। ऑप्शन डी है ए सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए सभी। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करते हैं तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मैंग्रोव वनस्पति सागरीय तटरेखा को सुरक्षित रखने में सहायक होते हैं। 2 है सागरीय दीवार का निर्माण कर सुनामी की ऊंची लहरों को आवासीय क्षेत्रों में जाने से रोका जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है उपरोक्त में कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 144 है, ज्वालामुखी को विस्फोट की आकृति के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 है, ज्वालामुखी के संबंध में निम्न में एक कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए इटली का एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सही है। ऑप्शन बी प्रसुप्त ज्वालामुखी में पुनः उद्गार होने की संभावना नगण्य होती है, ये गलत है। ऑप्शन सी है इटली का विसुवियस एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, सही है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रसुप्त ज्वालामुखी में पुनः उद्गार होने की संभावना नगण्य होती है। क्वेश्चन नंबर 146 है, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में है ज्वालामुखी का नाम दिया है और सूची सेकंड में जो है वह उनकी सक्रियता का नाम दिया है। तो इस्तांबुल जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, को सुल्तान ईरान में है, विसुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी है, एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 147 है, प्रतिचक्रवात की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा होती है। ऑप्शन ए घड़ी की सुई की दिशा में, ऑप्शन बी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ऑप्शन सी ऊपर की दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए घड़ी की सुई की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। 2 दिया है, प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल दोनों में बनते हैं। बी है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का कारण ध्रुवीय वाताग्र होता है। ऑप्शन सी है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 अंश से लेकर 36 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 150 है पृथ्वी चक्रवात में वायु का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए बाहर की ओर, ऑप्शन बी अंदर की ओर, ऑप्शन सी ऊपर की ओर और ऑप्शन डी है नीचे की ओर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाहर की ओर, यानी कि पृथ्वी चक्रवात में वायु का जो प्रवाह होता है वह केंद्र से बाहर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 151 है निम्न में से किससे पृथ्वी चक्रवातीय क्षति अधिक होती है? ऑप्शन ए तेज पवनों से, ऑप्शन बी मूसलाधार वर्षा से, ऑप्शन सी है समुद्र में उठने वाली ऊंची तूफानी व ज्वारी लहरों से और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।